दोस्तों, बॉलीवुड की इंडस्ट्री में ऐसे कई एक्टर्स हैं जो किसी ने 100 मूवीज की है, किसी ने 200 मूवी की है और किसी ने शायद 200 से भी ज्यादा मूवी की है। पर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर के बारे में जिसने अपने 15 साल के करियर में सिर्फ 38 मूवी की, पर लगभग उनकी सारी की सारी मूवी उनकी म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर होती थी। पर इसके पीछे राज क्या है? राज सिर्फ एक था, अब वो था रफी साहब का वो जादुई आवाज जिसने ये मेक श्योर कर दिया था कि वो अपने दोस्त के लिए ऐसे गाने गाएंगे जिससे उनके सारे सॉन्ग सुपरहिट होंगे। इस एक्टर की दोस्ती रफी साहब से इतनी गहरी थी कि रफी साहब ने उनका साथ दिया उनकी फर्स्ट मूवी से लेकर उनकी लास्ट मूवी तक। आखिर मैं किस एक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, इसके बारे हम आराम से बात करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आपकी 1960 की। 1960 का वो दौर जहां पर कुछ ही एक्टर्स थे जो बॉलीवुड में रूल कर रहे थे। अगर मैं कुछ एक्टर्स का नाम बोलूं तो वो थे हमारे दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, देवानंद, राज कपूर, शम्मी कपूर। और फिर आगमन होता है आपका एक चॉकलेटी लड़का का, एक बेहद खूबसूरत इंसान, लंबा चौड़ा, जिसके डायलॉग डिलीवरी से, जिसके चलने से, जिसके मुस्कुराने से सारी लड़कियां पागल हो जाती थी। और जिस एक्टर के बारे में बात कर रहा हूं वो और कोई नहीं, वो थे जॉय मुखर्जी साहब। ऐसा कहा जाता है कि 1960 से लेकर 1966 तक इनको रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। हर साल अगर कोई टॉप 5 हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवीज होती थी तो इसमें जॉय मुखर्जी का भी मूवी होता ही था। आप सोच सकते हो कि जॉय मुखर्जी का क्या पावर था, क्या स्टारडम था उस समय। दोस्तों, कहानी शुरू होती है आपके 1960 की, जब आर.के. नायर एक मूवी बना रहे थे जिस मूवी का नाम था लव इन शिमला। दोस्तों, लव इन शिमला एक ऐसा मूवी था जिसने रातों रात जॉय मुखर्जी को एक सुपरस्टार बना दिया था। हर तरफ इन्हीं का नाम था, इन्हीं का बोलबाला था। खासकर इस मूवी का 2 सॉन्ग, फर्स्ट सॉन्ग था आपका दिल थाम चले और सेकंड सॉन्ग थी लव का मतलब है प्यार। लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार, दिल थाम चले हम आज किधर कोई देखे। ये दोनों सॉन्ग आपका रफी साहब ने गाया था और जो मैजिक जॉय मुखर्जी ने क्रिएट किया था अपने एक्टिंग स्किल से, अपने इनोसेंट फेस के साथ, वो काबिल तारीफ था। और साथ दे रहे थे उनके सुरों के सम्राट रफी साहब। तो मूवी तो हिट होना ही होना था। फिर आता है आपका साल 1962। मूवी थी आपकी एक मुसाफिर एक हसीना। इस मूवी में ओपी नैयर और रफी साहब का जुगलबंदी ने फिर से मैजिक कर दिया। चारों तरफ अगर कहीं पर कुछ बात हो रहा था तो सिर्फ और सिर्फ ये सॉन्ग्स के बारे में और जॉय मुखर्जी के बारे में बात हो रहा था। इस मूवी के गाने इतने प्यारे थे कि अगर आप अब भी सुनोगे तो आप रिपीट मोड में चले जाओगे, जैसे कि बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, या फिर आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे। बहुत शुक्रिया आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए। दोस्तों, अब आता है आपका साल 1963। मूवी का नाम था फिर वही दिल लाया हूं। फिर से इस मूवी में अगर किसी का जुगलबंदी था तो वो था रफी साहब और ओपी नैयर। जादू तो होना ही था। फिर से एक से बढ़कर एक गाना, और कौन भूल सकता है वो गाना जिसमें रफी साहब ने अपने आवाज से कितना वाहवाही बटोरी थी। वो गाना है लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में, लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। बेहतरीन गाना। दोस्तों, ये गाना जितना प्यारा था, लेकिन इसी गाना में जॉय मुखर्जी ने जिस तरह जो एक्टिंग किया था, उनका चलना, उनका भागना, उनका मुस्कुराना, सभी लड़कियों को पागल कर दिया था ये सॉन्ग ने। और जॉय मुखर्जी द जॉय मुखर्जी बन गए थे। दोस्तों, इसके अलावा भी काफी सारे मूवीज हैं, जैसे कि शागिर्द, लव इन टोक्यो, या फिर जिद्दी। एक से बढ़कर एक मूवी, और सारा का सारा मूवी आपका हिट पे हिट, हिट पे हिट और सुपर हिट हो रहा था। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट आता है आपका साल 1968 में। ऐसा कहा जाता है कि जब अच्छा वक्त आता है तो बुरा वक्त भी जरूर आता है। छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी। वो साल था आपका 1968 और जॉय मुखर्जी एक मूवी कर रहे थे जिस मूवी का नाम था हमसाया। मुझे पता नहीं, आज तक बिलीव नहीं होता है कि इतनी प्यारी मूवी कैसे फ्लॉप हो गई थी। लेकिन फिर भी रफी साहब ने अपने दोस्त के लिए एक बात जरूर ठान ली थी कि मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। और इसी मूवी में एक गाना था आपका जिसके बोल हैं दिल की आवाज भी सुन।
दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे न जा। जिस तरह रफ़ी साहब ने ये गाना गाया, हैट्स ऑफ यार, हैट्स ऑफ। दोस्तों कहते हैं ना कि जब इंसान कामयाब होता है तो लोग उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द घूमते फिरते रहते हैं, पर जब बुरा वक्त आता है तब कोई भी साथ नहीं देता। लेकिन तब भी कोई साथ था तो वो थे रफ़ी साहब। और फिर आता है आपका साल 1971। जॉय मुखर्जी एक मूवी बना रहे थे जिस मूवी का नाम था लव इन बॉम्बे। ये एक ऐसा मूवी था जिसमें जॉय मुखर्जी ने अपने सालों का कमाई, जितना भी उन्होंने कमाया था, वो सारा का सारा कमाई उन्होंने इस मूवी में झोंक दिया। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये मूवी आपका बंद होकर एक डिब्बे में चले गई और 40 साल तक ये मूवी रिलीज नहीं हुई। जब रफ़ी साहब को मालूम चला कि उनके दोस्त जो हैं वो कर्जे में डूब गए हैं, बैंकक्रप्ट हो गए हैं, तो उन्होंने इस मूवी में एक बेहद पॉपुलर सॉन्ग रानी नाचो वो फ्री में गाया। दोस्तों इसमें खास बात तो ये है कि रफ़ी साहब ने हमेशा डूबते हुए प्रोड्यूसर्स या उनके खास दोस्तों के लिए या तो फ्री में गाया या मात्र सिर्फ 1 रुपीस फीस लेकर बेहतरीन गाना गाया और अपनी तरफ से जी जान कोशिश किया कि ये जो सॉन्ग है वो सुपरहिट हो। इससे तो साफ पता चलता है कि रफ़ी साहब एक महान गायक ही नहीं, सच में एक महान सिंगर थे, क्योंकि जो इंसान दूसरों के बारे में इतना सोचता है वो कितना प्यारा इंसान होगा। तो दोस्तों क्या आपको इस कहानी के बारे में पता था? आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्या कहना है आपका रफ़ी साहब और जॉय मुखर्जी की दोस्ती के बारे में? और अगर आपका कुछ सुझाव है, कमेंट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के थ्रू उसे शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय।